पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन यूट्यूब के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन यूट्यूब में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। आज आपके साथ मैं हूं कृष्णा संडे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज के हेडलाइंस से। बालाघाट जिले में लगातार डरा रहे कोरोना के आंकड़े। 22 अक्टूबर को इंदौर, भोपाल के बाद मिले सबसे ज्यादा पॉजिटिव। 100 वर्ष पुराने ब्रिटिशकालीन दस्तावेज संभालने में विफल रही भू राजस्व अभिलेख शाखा। बारासूनी थाने में 6 पुलिसकर्मी मिले कोरोना पॉजिटिव, थाने में हड़कंप सा माहौल। कोरोना का डीएलएड एडमिशन पर दिख रहा असर, काउंसलिंग के बाद भी 30% सीट खाली। अब खबरें विस्तार से। 22 अक्टूबर को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 26 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 27 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें 22 अक्टूबर को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 1896 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 1592 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 282 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 12 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 10 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 22 अक्टूबर को कोरोना पॉजिटिव पाए गए 26 मरीजों में नगरीय क्षेत्र बालाघाट के वार्ड नंबर 33 गायखुरी का 1 मरीज, वार्ड नंबर 21 सरस्वती नगर का 1 मरीज, वार्ड नंबर 13 गंगानगर का 1 मरीज, बूढ़ी के 3 मरीज, पुलिस लाइन का 1 मरीज, नर्मदा नगर का 1 मरीज, मोती नगर का 1 मरीज, चित्रगुप्त नगर का 1 मरीज, सुभाष नगर का 1 मरीज, भरवेली का 1 मरीज, नवेगांव का 1 मरीज, भटेरा का 1 मरीज, नैत्रा का 1 मरीज, परसवाड़ा तहसील के बिजा टोला का 1 मरीज, बिरसा तहसील के 4 टोला मलाजखंड का 1 मरीज, बारासूनी तहसील के शिवधाम वारा का 1 मरीज, कटंगी तहसील के ग्राम सावंगी के 2 मरीज, बोनकट्टा के 2 मरीज, वार्ड नंबर 3 कटंगी का 1 मरीज शामिल है। कोरोना का टीका अगले साल मार्च-अप्रैल तक आने की उम्मीद है। उससे पहले यह टीका सरकारी और निजी अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य कर्मचारियों को लगाया जाएगा। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान ने सभी कलेक्टरों को पत्र लिखकर 25 अक्टूबर तक सभी स्वास्थ्य कर्मियों की सूची जिला स्तर पर तैयार करने को कहा गया है। यह सूची भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। इस संबंध में कलेक्टर दीपक आर्य ने स्वास्थ्य विभाग के अफसरों के साथ बैठक की थी। उन्होंने तय समय सीमा में सूची तैयार रखने को कहा गया है। निर्देश में कहा गया है कि टीका की उपलब्धता कम होने की वजह से सबसे पहले सरकारी और निजी क्षेत्र के अस्पतालों में काम करने वाले कर्मचारियों को टीका लगाया जाएगा। इसमें वो संस्थान के इंजीनियर, लिपिक, सफाई कर्मी समेत सभी कर्मचारी शामिल होंगे। टीकाकरण के लिए तैयार की जाने वाली सूची में कर्मचारियों की पूरी जानकारी, आधार नंबर, परिचय और पता संबंधी दस्तावेज भारत सरकार को भेजे जाएंगे। इसका मकसद यह है कि टीका सिर्फ जरूरतमंद लोगों को ही लग सके। सरकारी अस्पतालों में मेडिकल कॉलेज, विभिन्न विभागों के अधीन आने वाले सभी अस्पताल शामिल है। निजी संस्थाओं में मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग होम्स, क्लिनिक आदि शामिल है। बालाघाट में आधा दर्जन चिकित्सक और 1 दर्जन से अधिक स्वास्थ्यकर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता संक्रमित हो चुकी है। 22 अक्टूबर को महावीर सेवा दल समिति और जिला प्रशासन के बीच हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि कोरोना संक्रमण काल को देखते हुए इस वर्ष दशहरा चल समारोह का आयोजन नहीं किया जाएगा। बावजूद इसके कि सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि दशहरे के अवसर पर चल समारोह का आयोजन होगा। हनुमान जी बने साधक 40 किलो का मुकुट धारण करेंगे। इसी बीच 23 अक्टूबर को एसडीएम केसी बोपचे, सीएसपी कर्णिक श्रीवास्तव, टीआई रोमड़े शहर के हनुमान मंदिर के निकट नए राम मंदिर पहुंचे और महावीर सेवा दल समिति के पदाधिकारियों से चर्चा की। इस दौरान महावीर सेवा दल समिति के पदाधिकारियों ने स्पष्ट रूप से बताया कि उनके ओर से ऐसी कोई भी जानकारी जारी नहीं की गई है कि इस वर्ष दशहरा चल समारोह आयोजित किया जाएगा।
और शरारती तत्वों के द्वारा लगातार सोशल मीडिया पर इस तरह की गलत और प्रांतिक जानकारियां वायरल की जा रही है। 1 बजे के आसपास मंदिर आए थे, तो उनसे मतलब दशहरा समारोह को लेकर चर्चा हुई। पूर्व में 2 बार 3 बार मीटिंग हो चुकी है और ये निर्णय हो चुका है कि ना ही शोभा यात्रा निकलेगी किसी प्रकार की, ना ही जुलूस निकलेगा, क्योंकि कोरोना का संक्रमण फैला हुआ है। लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए, बदलती परिस्थितियों को देखते हुए कुछ हिंदू संगठनों ने मांग की कि दशहरा मतलब रावण दहन किया जाना चाहिए। उस संबंध में लेके एक हम लोगों ने कल मंदिर परिसर में एक मीटिंग की थी और हिंदू परिषद मतलब विश्व हिंदू परिषद से वैभव कश्यप, रंगलानी जी और अन्य मतलब बजरंग दल से अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे। सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया था कि भाई दशहरा मतलब रावण का दहन किया जाएगा और चल समारोह के संबंध में किस प्रकार की भूमिका रहेगी इस संबंध में कलेक्टर महोदय से चर्चा की जाएगी। और बालाघाट जिले वासियों के लिए एक बड़ी और अहम खबर यह है कि कोरोना के आंकड़े में लगातार बालाघाट में वृद्धि होती जा रही है। मध्य प्रदेश शासन स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा रोजाना जारी किए जाने वाले आंकड़ों के अनुसार 22 अक्टूबर को प्राप्त इंदौर और भोपाल के बाद बालाघाट में सबसे अधिक पॉजिटिव मरीज मिले। इस बात की जानकारी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अपने पोर्टल पर अंकित की गई है, जिसमें 22 अक्टूबर को कोरोना का ग्राफ दिखाया गया है। इसके अनुसार कुल मध्य प्रदेश में 1045 पॉजिटिव मरीज मिले, 1271 मरीज ठीक होकर अपने घर लौटे, तो 14 मरीजों को इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं इंदौर में प्रदेश के सबसे अधिक 242 पॉजिटिव मरीज पाए गए। दूसरे नंबर पर भोपाल रहा, जहां 183 पॉजिटिव मरीज मिले, तो वहीं बालाघाट में 40 पॉजिटिव मरीज मिले, जो प्रदेश में तीसरे नंबर पर है। जबलपुर में 39 और सागर में 37 पॉजिटिव मरीज मिले। बालाघाट अभी इसके छोटे जिलों में शुमार है। जनसंख्या का घनत्व कम है, अपेक्षाकृत दूसरे जिलों की तुलना में जनसंख्या भी बहुत कम है। बावजूद इसके कि लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसी बीच राहत देने वाली खबर यह है कि बालाघाट का रिकवरी रेट बेहतर है, जिससे स्थिति भयावह होने से बच रही है। उच्च शिक्षा विभाग के निर्देश के तहत नगर के डाइट संस्थान में डीएलएड प्रथम वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया जारी है, लेकिन अब तक केवल 70% सीट पर ही छात्रों ने प्रवेश लिया है, जबकि 30% सीटें अभी भी खाली है। आपको बताएं कि डीएलएड प्रथम वर्ष के लिए डाइट संस्थान में कुल 100 सीटें हैं, जिसकी प्रवेश प्रक्रिया करीब 2 माह से संचालित की जा रही है, लेकिन छात्रों का इस पाठ्यक्रम को लेकर रुझान कम नजर आ रहा है। वहीं कोरोना संक्रमण के कारण भी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई है। हालांकि संस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों की माने तो नवंबर माह में डीएलएड प्रथम वर्ष की तीसरी सूची जारी कर दी जाएगी। इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान डाइट प्रचार पीआर मेश्राम ने बताया कि प्रवेश प्रक्रिया के तहत छात्रों को त्रुटि सुधार का अवसर प्रदान किया गया है और अब तक 70% सीट के लिए छात्रों ने आवेदन किया है। वहीं तीसरी सूची नवंबर माह के प्रथम सप्ताह में जारी कर दी जाएगी। भू राजस्व शाखा में अंग्रेजों के जमाने से रखे गए राजस्व रिकॉर्ड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। वहीं विभाग शासन के निर्देशों का इंतजार कर रहा है ताकि 100 वर्ष पुराने इन रिकॉर्डों का बेहतर बंदोबस्त किया जा सके। आपको बताएं कि भू राजस्व रिकॉर्ड शाखा में मिसल बंदोबस्त अधिकार अभिलेख, चकबंदी अभिलेख सहित अन्य अभिलेख रखे गए हैं। यह अभिलेख काफी पुराने होने के कारण क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, लेकिन इन आवश्यक अभिलेखों को बचाने में विभाग बेबस नजर आ रहा है। ग्वालियर अभिलेख शाखा से पूर्व में एक टीम इन अभिलेखों की सॉफ्ट कॉपी तैयार करने बालाघाट आई थी, लेकिन अभिलेखों के कागज लगभग खराब होने के कारण इनकी सॉफ्ट कॉपी नहीं बनाई जा सकी। वहीं यदि किसी प्रकरण में फरियादी को दस्तावेज की नकल प्राप्त करनी हो तो कई बार दस्तावेज क्षतिग्रस्त होने के कारण उसकी नकल उन्हें नहीं मिल पाती। इसके तो देखिए हमारे कमिश्नर ग्वालियर के द्वारा अन्य जिलों में जहाँ पर जो है ये मिसल बंदोबस्त सही स्थिति में है, उनने स्कैनिंग कराया है और वर्तमान में उनकी जो है नकलें भी जारी हो गई देना, परंतु अपने यहाँ चूँकि बहुत पुराना रिकॉर्ड है 1914-15 का, जो इतनी जीर्णशीर्ण अवस्था में है कि उनको छूने मात्र से वो फटते हैं, इसलिए स्कैनिंग होना संभव ही नहीं है। अब तो ये है कि यदि शासन बंदोबस्त कराए तभी वो संभव है कि वो जो है नया अद्यतन रिकॉर्ड बन सकता है, अन्यथा और कोई चारा नहीं है। एक चारा ये भी हो सकता है कि जब शासन निर्देश करे कलेक्टर महोदय जी को कि
वो ROR बनवाए, तो ROR भी एक बंदोबस्त की एक दूसरी स्कीम है। माने जो अभी चलता रिकॉर्ड है इस पर से नए रिकॉर्ड बन सकता है, परंतु जब वो है शासन ही का काम, जब तक शासन आदेश नहीं करेगा ROR भी नहीं बनेगा। जैसा कि वहीं इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान डिप्टी कलेक्टर अशोक कुमार मांझी ने बताया कि भू अभिलेख रिकॉर्ड रूम में काफी वर्षों पुराने दस्तावेज रखे गए हैं, जिनकी सुरक्षा को लेकर समय समय पर उपाय किए जाते हैं। वहीं इन दस्तावेजों के सॉफ्ट कॉपी तैयार करने के लिए भी प्रक्रिया शुरू की गई है, ताकि जो भी दस्तावेज खराब हो चुके हैं उनके रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखे जा सके। जिले के ग्रामीण इलाके में बकरी चोर गिरोह एक बार फिर से सक्रिय हो गया है, जहां इस गिरोह के सक्रिय होने से बकरी पालकों में भय व्याप्त है। गुरुवार शुक्रवार की मध्य रात्रि ग्रामीण थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम गोंगले में अज्ञात बकरी चोर गिरोह ने 4 घरों में घुसकर प्रत्येक घरों से 3-3 नग बकरियां की चोरी कर ली, जहां चोरों ने कुल 1 दर्जन बकरियों पर हाथ साफ कर लिया और फरार हो गए, जिसकी शिकायत पर ग्रामीण थाना नवेगांव पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ 457-380 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बकरी चोरी के इस पूरे मामले को लेकर दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान ग्रामीण थाना नवेगांव के थाना प्रभारी प्रदीप खन्ना ने बताया कि ग्राम पंचायत गोंगले में कुछ अज्ञात आरोपियों ने बकरी पालकों के घर से 3-3 बकरियां चुराई। कुल 12 बकरियां चोरी होने की शिकायत ग्रामीणों के द्वारा की गई। लामता थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लामता पहाड़ी देवी मंदिर के पास हुए सड़क हादसे में एक 10 वर्षीय मासूम गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बालिका का नाम थाना लामता ग्राम मोतेगांव निवासी 10 वर्षीय अंजलि पिता महासिंह मस्कोले बताया गया है, जिसका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 23 अक्टूबर को अंजलि सड़क किनारे बकरी चरा रही थी। उसी दौरान बालाघाट से लामता की ओर तेज रफ्तार से जा रही एक बोलेरो कार के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए अंजलि को जबरदस्त ठोस मार दी और फरार हो गया। इस हादसे में अंजलि के पैर, हाथ सहित सिर पर चोटें आई, जिस पर उसके परिजनों ने उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार जारी है। वारासोनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मंजापुर टोला स्थित खेत की झोपड़ी में सो रहे 11 वर्षीय मासूम को आवारा कुत्ते ने काटकर जख्मी कर दिया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मासूम का नाम ग्राम मंजापुर टोला निवासी 11 वर्षीय अश्विन पिता गिरधारी बोरकर बताया गया है, जिसका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अश्विन के परिवार के सभी लोग खेत में काम करने गए थे, जहां खेत में बनी एक झोपड़ी में अश्विन सो रहा था। उसी समय एक आवारा कुत्ता कहीं से आया और उसने अश्विन की आंख, सर, पैर सहित अन्य हिस्सों में काटकर उसे जख्मी कर दिया, जिससे उसके परिजनों ने मोटरसाइकिल में बैठाकर उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार जारी है। जंगली सुअर को मारने के लिए खेत में लगाए गए करंट की चपेट में आने से एक 50 वर्षीय व्यक्ति बुरी तरह से झुलस गया, जिसे 108 एम्बुलेंस की मदद से उसके परिजनों ने उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विद्युत करंट से झुलसे व्यक्ति का नाम थाना नवेगांव ग्राम आमगांव कौड़िया टोला निवासी 50 वर्षीय चैनलाल पिता हीरालाल उइके बताया गया है, जिसका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार चैनलाल खेतीबाड़ी का काम करता है, जो रात्रि के वक्त जंगली सुअर से अपने खेत की फसल को बचाने के लिए खेत में पहरा देता है। गुरुवार की रात्रि करीब 11 बजे चैनलाल रोजाना की तरह अपने खेत गया था। वहां किसी व्यक्ति ने जंगली सुअर का शिकार करने के लिए पहले से ही विद्युत करंट लगा कर रखा था। कोरोना वैश्विक महामारी पूरे देश में बहुत तेजी से फैल रहा है और बालाघाट जिले में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसमें एक्टिव मरीजों की संख्या में रोजाना ही इजाफा हो रहा है। वारासोनी क्षेत्र सहित नगर में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिसमें वारासोनी थाने में पदस्थ 4 आरक्षक, एक प्रधान आरक्षक, एक महिला आरक्षक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। यानी 6 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हुए हैं, जिन्हें होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। वारासोनी थाने में पदस्थ 6 आरक्षक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद थाने में हड़कंप सा मच गया और पूरे थाने को सैनिटाइज कर पुलिस कर्मचारियों को सावधानी बरतने की बात कही गई और थाने में सावधानी बरतते हुए सभी पुलिसकर्मी मुंह में मास्क लगाकर थाने में आने वाले लोगों को मुंह में मास्क व सैनिटाइज कर अंदर प्रवेश दिया जा रहा है और उनकी बातें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सुनी जा रही है। दूरभाष पर चर्चा के दौरान थाना प्रभारी नीरज कुमार ने बताया कि थाने के 6 पुलिसकर्मी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है।
वे होम क्वारंटाइन हो गए हैं एवं अन्य पुलिस कर्मियों को सावधानी बरतने के निर्देश दे दिए गए। साथ ही थाने को सैनिटाइजर कर जो भी व्यक्ति थाने में आ रहा है उसके मुंह में मास्क बांधकर अंदर प्रवेश देकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कार्य किया जा रहा है। वाराणसी नगर के रामपल्ली रोड स्थित कॉलेज चौक में शुक्रवार को दोपहर 12 बजे कार अनियंत्रित होने से 3 दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई एवं बड़ा हादसा होते होते टल गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार रामपल्ली रोड स्थित कॉलेज चौक की मोड़ाई पर रोड के बाजू वाली नाली के समीप कुछ लोग ठेले में दुकानें संचालित कर रहे हैं और उक्त स्थान पर करीब 4-5 दुकानें हैं, जिसमें से 2 दुकानें शुक्रवार को चालू थी और दोपहर 2 बजे रामपल्ली रोड की ओर से एक कार तेज रफ्तार से आई और डिवाइडर से टकराने के बाद सीधे नाली को पार करते हुए बंद पान ठेले की दुकान से जा टकराई, जिससे उक्त ठेले क्षतिग्रस्त हो गए। अगर उन पान ठेले की दुकानें खुली रहती तो बहुत बड़ा हादसा घटित हो सकता था। केरल से आर्मी का सामान लेकर उत्तर प्रदेश जा रहे एक वाहन चालक के साथ तिरोड़ी चेक पोस्ट के समीप कुछ असामाजिक तत्वों ने मारपीट कर गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। बताया जा रहा है कि यह विवाद पैसे के लेन देन को लेकर हुआ, जहां आर्मी का सामान लेकर जा रहे वाहन चालक तौफीक खान ने आर्मी के सामान से जुड़े तमाम दस्तावेज तिरोड़ी चेक पोस्ट पर दिखा दिए, जिसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन चेक पोस्ट से कुछ दूर जाने के बाद ही चेक पोस्ट से आए कुछ असामाजिक तत्वों ने तौफीक के वाहन के आगे अपनी टोयोटा गाड़ी अड़ा दी और पैसों की लेन देन की बात को लेकर उनके साथ मारपीट की, जिसकी शिकायत तौफीक ने तिरोड़ी थाना पुलिस में की है। वहीं उसके साथ हुई इस घटना की जानकारी आर्मी को दे दी गई है। उकुआ चौकी के अंतर्गत आने वाले ग्राम समनापुर निवासी 2 युवकों ने चौकी के उप निरीक्षक पंकज तिवारी पर गाली गलौज कर मारपीट किए जाने और झूठे केस में फंसाने की धमकी दी जाने का आरोप लगाया है, जिसमें युवकों ने एसपी कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच कराए जाने, उप निरीक्षक पंकज तिवारी को पद और नौकरी से बर्खास्त करने और दोषियों पर कार्रवाई कर उन्हें इंसाफ दिए जाने की मांग की है। एसपी कार्यालय में सौंपे गए इस ज्ञापन के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान उकुआ चौकी ग्राम समनापुर वार्ड नंबर 12 निवासी योगेश रांगजाले ने बताया कि उनका और उनकी पत्नी का प्रकरण न्यायालय बहियर में विचाराधीन है, जिसकी सुनवाई जारी है। लेकिन चौकी के उप निरीक्षक पंकज तिवारी बिना न्यायिक आदेश के उनके घर आ गए, जिन्होंने उनके घर की महिलाओं के साथ गाली गलौज कर मारपीट की और उन्हें जबरन थाना ले गए। इस विवाद के बीच जब उनके द्वारा न्यायालय के आदेश की कॉपी दिखाई गई तो उप निरीक्षक तिवारी ने न्यायालय के आदेश की कॉपी को फाड़ते हुए उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने बताया कि उप निरीक्षक तिवारी अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा दिए गए 22 फरवरी के एक पुराने आदेश को लेकर उनके घर आए थे, जबकि वह आदेश सत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया है। उसी आदेश के आधार पर उप निरीक्षक तिवारी उनके घर में घुसे और उन्होंने उनके घर की महिलाओं के साथ बदतमीजी की और छोटी बहू का हाथ मोड़ा, पूजा के घर में जूते पहनकर घुस गए और फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देने लगे और उन्हें अर्धनग्न अवस्था में उठाकर थाने ले गए। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। आप देखते रहिए पद्मेश 24/7। नमस्कार।